बिना लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के देश और यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां शहर का नाम बदलने की चर्चाओं के बीच विपक्षी पार्षदों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ नहीं बनने देंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों विपक्ष एकजुट हो गया है, आपको बताएंगे। खबरों में आगे बात करेंगे अखिलेश यादव, जिन्होंने शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करी। क्या क्या बोले सपा चीफ, आपको बताएंगे। तीसरी खबर प्रयागराज से जुड़ी है, जहां फर्जी एलएलबी मार्कशीट के आधार पर वकालत करने वाले 105 वकीलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। अब तक 40 पर अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे अतीक परिवार की, जहां बेटे अली की पुलिस वैन के पीछे चल रही 21 प्राइवेट गाड़ियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ने और कर्मचारियों को धमकाने का भी आरोप लगाया। क्या कुछ हुआ है रास्ते में, बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की चर्चाओं ने शहर की राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के पार्षद एक मंच पर आ गए हैं। उन्होंने जिला मुख्यालय यानी कि कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। पार्षदों का कहना है कि अलीगढ़ पूरी दुनिया में अपनी तालीम और तहजीब के लिए जाना चाहता है। यह ऐतिहासिक शहर है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई लंबे समय से भाईचारे के साथ रहते आए हैं। नाम बदलने से शहर की मूल पहचान प्रभावित होगी। विपक्षी पार्षदों ने जिलाधिकारी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में साफ मांग की गई कि शहर का नाम वर्तमान रूप से ही बरकरार रखा जाएगा। पार्षदों ने कहा कि नगर निगम की किसी भी हालिया बैठक में नाम बदलने का कोई आधिकारिक प्रस्ताव पास हुआ ही नहीं है। साल 2022 से 2023 में एक सुझाव आया था, जिसका तब भी कड़ा विरोध हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि नाम बदलने की बातें असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। नगर निगम को जिले का नाम बदलने का कानूनी अधिकार भी नहीं है। यह फैसला केवल शासन स्तर पर हो सकता है। पार्षद मुशर्रफ समेत विपक्षी नेताओं ने जोर देते हुए कहा कि वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहकर अपना विरोध लगातार दर्ज कराते रहेंगे। उन्होंने शहर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को सुरक्षित रखने की अपील की है। अलीगढ़ की सियासत में ये विरोध प्रदर्शन काफी चर्चा में है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी नाम बदलने का विरोध करती है तो उनका जो चुनावी हिंदू बनने का आजकल छवि चल रहा है, जो राम मंदिर के मुद्दे पर भी आया, जो अलग अलग मुद्दे पर भी सामने आया, वो अब खराब हो सकता है। यानी अखिलेश यादव हो या तमाम विपक्ष हो, जो राम मंदिर के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर सामने आ रहे थे, वो सब एक एक करके फंसते नजर आएंगे अगर उन्होंने अलीगढ़ के मुद्दे पर विरोध करना नहीं छोड़ा तो। अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है, ये अभी देखना बाकी होगा। खबरों में अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को मीडिया के सामने आए। उन्होंने शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर के मुद्दों को लेकर भाजपा पर सीधा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों मुद्दों पर बहस होनी शुरू हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वाले प्रभु श्री राम का नाम भी नहीं लेना चाहते। जब सदन में राम मंदिर चंदे की बात आएगी तो हम प्रभु श्री रामचंद्र का नाम भी लेंगे, लेकिन भाजपा के लोग धन को ही धर्म मानते हैं। अखिलेश ने दिल्ली में ही छात्रों के प्रदर्शन में कथित लाठीचार्ज की घटना का जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि जिन लोगों ने छात्रों पर लाठियां चलवाई है, वो ध्यान रखें कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती।
छात्रों पर लाठीचार्ज और परीक्षा व्यवस्था की गड़बड़ियों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने आकाश आनंद वाले अंकल वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि ये बहस का मुद्दा नहीं है, हमारे संबंध बहुतों से अच्छे हैं। असली मुद्दा आरक्षण की लूट, शिक्षा व्यवस्था है। मुद्दा अंकल नहीं है, इसे डाइवर्ट ना किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, पता नहीं भविष्य में सरकार क्या करेगी। अखिलेश के इन बयानों ने यूपी की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। खबरों में अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां फर्जी एलएलबी मार्कशीट के आधार पर वकालत करने वाले वकीलों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सचिव आर.के. शुक्ला ने 105 ऐसे वकीलों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आरोप है कि इन लोगों ने फर्जी मार्कशीट के सहारे नामांकन कराया और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हासिल कर लिया। सिविल लाइंस थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने बताया कि पिछले 3 दिनों से 40 वकीलों के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बाकी के खिलाफ भी 1-2 दिन में मुकदमे दर्ज होने वाले हैं। एक मामले में सहारनपुर निवासी दीपक कश्यप के खिलाफ एफआईआर हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जून के आदेश के बाद ये कार्रवाई हो रही है। कश्यप की डिग्री राजस्थान के पिलानी स्थित श्रीधर यूनिवर्सिटी भेजी गई। यूनिवर्सिटी ने बताया कि मार्कशीट फर्जी है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच शुरू होगी और सभी आरोपियों पर कार्रवाई होगी। यह मामला न्याय व्यवस्था की साख से जुड़ा है। फर्जी डिग्री लेकर वकालत करने वालों पर शिकंजा कसने की ये प्रक्रिया चल रही है, जिसमें एक एक करके फर्जी वकील फंसते जा रहे हैं। चाल के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करते हैं अतीक परिवार की। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए बड़े बेटे उमर को लखनऊ जेल से और अली को झांसी जेल से प्रयागराज लाया गया था। दोनों को हाई कोर्ट से पैरोल मिली थी और कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच पुलिस वैन से ले जाया जा रहा था, लेकिन पीछे पीछे कई प्राइवेट गाड़ियां भी काफिले में शामिल हो गई। अब इन गाड़ियों पर गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि ये अपनी दबंगई दिखा रहे थे। अली की पुलिस वैन के पीछे 21 प्राइवेट गाड़ियां चल रही थी, काफिला चल रहा था। 8 अगस्त को जब अली को झांसी से प्रयागराज ले जाया जा रहा था, तब फतेहपुर के कटोघन और बड़ौरी टोल प्लाजा पर ये गाड़ियां पहुंची। आरोप है कि इन वाहनों ने बिना टोल दिए बैरियर पार करने की कोशिश करी। टोल कर्मचारियों ने रोकने की भी कोशिश की तो गाड़ी सवारों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। खुद को अतीक अहमद के आदमी बताते हुए जान से मारने की धमकी भी दे डाली और कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की गई, यानी पूरी दबंगई हुई। कर्मचारी अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। आरोप है कि प्राइवेट गाड़ियों ने टोल बैरियर तोड़ दिए, कर्मचारियों से अभद्रता की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। कुछ जगहों पर कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश भी की गई। एसपी प्रतापगढ़ दीपक भूकर ने कहा कि पूरे मामले की जांच पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने दोनों टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है, ताकि वाहनों और सवारों की सही पहचान हो सके। अतीक परिवार के समर्थकों का ये रवैया एक बार फिर से चर्चा में आ गया। छोटे बेटे अबान के जनाजे के दौरान भी दादागिरी का अंदाज नहीं बदला है। पुलिस वैन के पीछे लग्जरी गाड़ियों का काफिला, टोल पर हुड़दंग और धमकियां, ये सब कुछ दिखाता है कि परिवार भले ही मुश्किलों में हो, लेकिन समर्थकों में अभी भी वही पुराना रवैया बाकी है। पुलिस अब इन सभी वाहनों के मालिकों और सवारों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर चुकी है। तो ये थी आज की 4 बड़ी खबरें, जिसमें हमने देखा कि अलीगढ़ में नाम बदलने के खिलाफ विपक्षी पार्षदों का एकजुट विरोध हुआ। दूसरी तरफ ऐतिहासिक पहचान बचाने की मांग हुई। अखिलेश यादव का शिक्षा परीक्षा और राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा पर तीखा हमला था। वहीं प्रयागराज में फर्जी डिग्री वाले वकीलों पर शिकंजा और अतीक परिवार के समर्थकों की गाड़ियों पर टोल प्लाजा विवाद में एफआईआर। ये सभी घटनाएं बताती है कि यूपी की सियासत, कानून व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों की तस्वीर साफ है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।